हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इनको दिया गया है किर्गिस्तान देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अभी किर्गिस्तान जो देश है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया था शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2019 का फोरम समिट। इसके अलावा जो 2020 की एससीओ समिट होगी ये आयोजित की जाएगी रूस देश में। किर्गिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है बिश्केक। यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सोम। किर्गिस्तान देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सूरोनबे जीनबेकोव। जो सूरोनबे जीनबेकोव हैं ये अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह हुआ था उसमें भी आए हुए थे। अब आपको हम बताते हैं कि एससीओ क्या है। तो एससीओ ये 8 देशों का एक फोरम है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस पे काम करता है। इसमें कौन कौन से 8 देश हैं? इसमें चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 देश आते हैं। जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में, और इसकी 2020 की समिट आयोजित की गई है किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में, और 2020 में आयोजित की जाएगी रूस देश में। अब हम देख लेते हैं, जो एससीओ है फोरम, इसके वर्तमान में हेड हैं सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। अब हम देखते हैं जो रिसेंट में किसी भी देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसको दिया गया, कौन सा? तो बोल्विया देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। क्रोएशिया देश का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को। रूस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यूएई देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है जायद मेडल, ये भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मालदीव का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है निशान इजुद्दीन, ये भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा जो मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। और फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार को। जापान देश का जो सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया गया है भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को। तो इतने आपको अवार्ड याद रखना जो कि रिसेंट में किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान है और किसी भी नेता को दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियंस अवार्ड 2019 किसने जीत लिया है? तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियनशिप अवार्ड 2019 दिया गया है अक्षय पात्र फाउंडेशन को। अक्षय पात्र फाउंडेशन जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, यह एक एनजीओ है जो कि प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील प्रोवाइड करती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना कि बीबीसी क्या है। तो बीबीसी यूनाइटेड किंगडम की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। और अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रियूटर्स क्या है? स्पेस एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको याद रखना है रियूटर्स यूनाइटेड किंगडम की एक न्यूज एजेंसी है। ये क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है बीबीसी और रियूटर्स दोनों न्यूज एजेंसियां हैं यूनाइटेड किंगडम की। इसके अलावा एक एनजीओ का नाम और आपको याद रखना, वो कौन सी? क्राई। क्राई का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म। क्राई का पूरा फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू, और ये बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक एनजीओ है। तो आपको याद रखना है क्राई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 2030 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। आप जो ये फोटो में देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वर्तमान में अभी 2 ही स्पेस स्टेशन है। कौन कौन सा? पहला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको बोला जाता है ISS। दूसरा है चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन तियानगैंग। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको 5 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। अब आपको उन 5 देशों का आपको नाम याद रखना, कौन से? अमेरिका, फ्रांस, जापान,
रूस, यूरोप और कनाडा, इन 5 देशों ने मिलकर बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और जो दूसरा है जिसका नाम है तियानगैंग, ये चाइना का खुद का है। और तीसरा भारत बनाने जा रहा है जो कि 2030 तक बन जाएगा। भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो से आपको एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वो क्या है, इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। इस गगनयान मिशन के तहत 2022 तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किम्बरले प्रोसेस की इंटरसेशनल मीटिंग जून 2019 में किस शहर में आयोजित की जाएगी। जो किम्बरले प्रोसेस की इंटरसेशनल मीटिंग है ये मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि किम्बरले प्रोसेस क्या है। तो किम्बरले प्रोसेस वो उन देशों का एक फोरम है जहाँ पे डायमंड की माइनिंग होती है, या फिर डायमंड का प्रोडक्शन होता है, या फिर डायमंड की प्रोसेसिंग होती है, जो कि डायमंड से रिलेटेड माइनिंग, प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल नियम और कानून बनाते हैं, तो उसका फोरम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भारत में जो सबसे ज़्यादा डायमंड की प्रोसेसिंग होती है वो होती है गुजरात के सूरत शहर में, इसीलिए सूरत को भारत का डायमंड सिटी भी कहा जाता है। जो डायमंड है अब तक की हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक हार्डेस्ट नॉन मटेरियल कौन है, तो उत्तर होगा डायमंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है हीरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। जो फीफा की रैंकिंग है ये अभी अभी कल जारी की गई है। इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा बेल्जियम। इससे पहले भी बेल्जियम नंबर 1 पे था। दूसरे नंबर पे जो देश है वो है फ्रांस, तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले नंबर पे है बेल्जियम, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बेल्जियम। जो फीफा रैंकिंग ये प्रति 2 महीने पे लॉन्च की जाती है और इसमें वही रैंक रही जो पिछली बार भी रही थी। भारत की जो वर्तमान में रैंकिंग है वो है 101, इससे पहले भी भारत की रैंक 101 थी। और भारत की जो एशियाई देशों में फीफा में रैंक है वो है 18, इससे पहले भी भारत की रैंक 18 थी। तो ये वही डेटा है जो कि पुराना था, तो इसमें कुछ भी आपको नहीं याद रखना है। फीफा रैंकिंग 2019 में जो नंबर 1 देश है बेल्जियम, नंबर 2 पे फ्रांस, नंबर 3 पे ब्राज़ील, भारत में इसकी रैंक है 101 और एशियाई देशों में भारत की रैंक है 18। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड देश के हैं। इनको अगले 5 साल के लिए अभी दोबारा से फीफा का प्रेसिडेंट चुना गया है। फीफा की जो संस्था है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से। अभी फीफा महिला जो विश्व कप है इसकी शुरुआत हुई है फ्रांस देश में। जो फीफा पुरुष विश्व कप 2018 था वो खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। और 2022 में खेला जाएगा फीफा विश्व कप कतर देश में, 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा से याद रखने हैं। इसके अलावा फुटबॉल से एक आपको खिलाड़ी के नाम याद रखना, उनका क्या नाम है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो कि भारत के फुटबॉलर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वो भारतीय खिलाड़ी कौन है जो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में मैच खेले हैं, तो उत्तर होगा सुनील छेत्री, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कितने लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो टोटल ये 45 लोगों को दिया जाएगा। 45 लोगों में से 22 लोगों को दिया जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार और 23 लोगों को दिया जाएगा युवा साहित्य पुरस्कार। अगर क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग आपको ऑप्शन देना, अगर मिला के पूछा जाए तो मिला के आंसर देना होगा। बाल साहित्य पुरस्कार 22 लोगों को, युवा साहित्य पुरस्कार 23 लोगों को, टोटल हो गए 45 लोग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार क्या होते हैं और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनकी रचनाएं पिछले 5 साल के अंतर्गत पब्लिश होती हैं और वो सभी रचनाएं बाल साहित्य पे रिलेटेड होती हैं। जो युवा पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी रचनाएं जो हैं जिनकी आयु है 35 वर्ष से कम। जो युवा पुरस्कार ये उन लेखकों को दिया जाता है जिनकी आयु 35 वर्ष से
कम होती है। जो बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार हैं ये साहित्य अकेडमी में के द्वारा दिए जाते हैं 24 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषाएं? 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में हैं। इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार जो कि साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। इस साल जो टोटल पुरस्कार दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 45, जिसमें से 22 बाल साहित्य पुरस्कार और 23 युवा साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी जिसका नाम है कॉन्मेबॉल ने किन देशों को कोपा अमेरिका 2020 में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो कोपा एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों में खेला जाता है और इसमें आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया और कतर देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया और कतर। कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका देशों में खेले जाने वाली एक फुटबॉल प्रतियोगिता है और इस साल की जो कोपा प्रतियोगिता है ये खेली जाएगी ब्राजील देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के योगदान की दर यानी कि रेट को 6.5% से घटा के कितना कर दिया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की जो रेट है इसको 6.5% से घटा के 4% कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको एक रेट और याद रखना, वो कौन सी है? अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 6% से घटा के 5.75% कर दिया, तो ये दोनों रेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भवन निर्माण को योजना स्वीकृत देने के लिए ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की है? तो ये ऐसा किया कर्नाटक सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कर्नाटक। इसके तहत जो कर्नाटक राज्य में भवन निर्माण से संबंधित योजनाएं, स्कीम्स और पॉलिसी होंगे वो अब सभी ऑनलाइन कर दी गई हैं। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्य राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2019 मनाया गया है 13 जून को। अब आपको इसकी थीम याद रखना है। इसकी थीम थी मजबूती से खड़े हुए, यानी कि स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अल्बिनिज्म लोगों से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। अब आपको मैं बताता हूं कि अल्बिनिज्म क्या होता है। तो अल्बिनिज्म जो है ये एक दुर्लभ बीमारी है जो कि एक जेनेटिक रोग है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके त्वचा, बाल और आंखों में आंशिक या कंप्लीटली रूप से जो मेलानिन पिगमेंट है वो नहीं होता है और इसका अभी तक कोई भी जो है उपचार संभव नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है जिसका अभी तक वर्तमान में कोई इलाज संभव नहीं है। इसका थीम था मजबूती से खड़े हुए, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, भले आप गूगल करके बताएं लेकिन इसको बताना जरूर कि जो मेलानिन पिगमेंट है इसका शरीर में काम क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट से बॉडी में फंक्शन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना होगा। कमेंट बॉक्स में आप भले गूगल करें लेकिन इसका आंसर जरूर बताइएगा कि मेलानिन पिगमेंट का बॉडी में फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में टेक बी कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो टेक बी जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की जाएगी HCL कंपनी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि टेक बी कार्यक्रम क्या है। तो टेक बी कार्यक्रम जो है ये HCL कंपनी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। इसके तहत विभिन्न राज्यों के 12वीं कक्षा से जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनको लिया जाता है और उन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में प्रशिक्षित, उसके बाद उनको हायर किया जाता है। यही है टेक बी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की गई है HCL कंपनी द्वारा। जो TCS कंपनी ये भारत की नंबर 1 IT कंपनी है और ये अभी भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। विप्रो ये भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी है और इसके जो चेयरमैन बनने वाले हैं अगले, उनका नाम है ऋषद प्रेम जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में CICA शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो CICA शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया
तजाकिस्तान देश की राजधानी दुशांबे में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि CICA क्या है। तो CICA का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के अंतर्गत कोऑपरेशन, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो इसकी अभी समिट आयोजित की गई है तजाकिस्तान देश की राजधानी दुशांबे में। दुशांबे में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सोमानी, और जो तजाकिस्तान देश है ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके साथ साथ जो मिलेनिन का फंक्शन है बॉडी में या उसका कार्य क्या है उसका भी सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।